इतिहास में कुछ मौतें केवल मृत्यु नहीं होती, वे एक युग को जगा देती हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु एक ऐसी ही घटना थी जिसने मराठा साम्राज्य को तोड़ा नहीं बल्कि उसे पहले से ज्यादा खतरनाक बना दिया था। आज की यह कथा किसी क्रूरता का महिमंडल नहीं है, बल्कि एक ऐसे बलिदान की कहानी है जिसने औरंगजेब जैसे सम्राट को अंत तक चैन से सोने नहीं दिया था। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। वे केवल युद्धों में नहीं थे, बल्कि संस्कृत, फारसी और मराठी के विद्वान थे, नीति और कूटनीति के जानकार और मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। औरंगजेब जानता था जब तक संभाजी महाराज जीवित हैं, दक्षिण भारत पर मुगल शासन सपना ही रहेगा। 1681 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं विशाल सेना लेकर दक्षिण भारत आया। उसका उद्देश्य साफ था कि मराठों को पूरी तरह से कुचल देना है। लेकिन 7-8 साल बीत जाने के बाद भी हजारों सैनिक मारे गए, खजाना खाली हो गया, पर मराठा झुके नहीं, जिसका कारण सिर्फ एक ही था, छत्रपति संभाजी महाराज। लेकिन फिर वही हुआ जो आज तक हिंदू राजाओं के साथ होता आया है। 1689 ईस्वी में संभाजी महाराज संगमेश्वर के पास थे। उनके अपने ही किसी ने विश्वासघात किया और मुगल सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इतिहास यह स्पष्ट करता है कि यह युद्ध में हार नहीं थी, बल्कि उन्हें धोखे से पकड़ा गया था। संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम स्वीकार करे, मराठा के लिए मुगलों को सौंप दे और मुगल अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन संभाजी महाराज ने औरंगजेब की सभी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया। औरंगजेब के लिए यह राजनीतिक चुनौती से ज्यादा व्यक्तिगत अपमान था। इसके बाद संभाजी महाराज को बार बार अपमानित किया गया था। उन पर बार बार धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया। जब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया तो उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। 1689 ईस्वी में संभाजी महाराज का बलिदान हुआ। यह मराठों के लिए अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। अगर औरंगजेब यह सोच रहा था कि संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा डर जाएंगे, तो वह अपनी सबसे बड़ी भूल कर चुका था। संभाजी महाराज के बाद मराठा युद्ध और भी तेज हो गए। इसके बाद गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई गई। हर किला, हर पहाड़ मुगलों के लिए जाल बन गया था। संभाजी महाराज के बाद मराठा शक्ति 3 स्तंभों में खड़ी हो गई थी। उसमें थे छत्रपति राजाराम, दूसरा महारानी ताराबाई और इसके बाद तीसरे थे मराठा सरदार संताजी और धनाजी। संताजी घोरपड़े ने मुगल सेनाओं पर अचानक हमले शुरू कर दिए, बड़े मुगल सेनापतियों को हराया। धनाजी जाधव ने आपूर्ति लाइनों को खत्म कर दिया, मुगल काफिलों का विनाश कर दिया और महारानी ताराबाई ने स्वयं युद्ध रणनीति अपनाई, पूरे महाराष्ट्र को संगठित रखा। इन हमलों का असर यह हुआ कि मुगल सेना थक चुकी थी, सैनिकों का मनोबल टूट चुका था और औरंगजेब उनसे लड़ता लड़ता बूढ़ा और निराश हो गया था। सन 1700 ईस्वी के बाद औरंगजेब एक थका हुआ शासक था। 25 साल से युद्ध में खजाना खाली, उत्तर भारत अस्थिर और उसके बेटों में फूट। इतिहासकार लिखते हैं कि औरंगजेब ने कहा था कि मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण भारत में हुई थी, जो कि बिना विजय, बिना शांति और बिना संतोष के हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से टूटने लगा था। मराठा शक्ति उत्तर भारत तक फैल चुकी थी। संभाजी महाराज मारे गए थे पर हारे नहीं थे। औरंगजेब जीवित रहा पर जीत नहीं पाया। इतिहास हमें सिखाता है कि जो विचार को मारना चाहता है वह तलवार से हार जाता है। संभाजी महाराज आज भी केवल एक नाम नहीं है, वे आग हैं जिसने मराठों को और मजबूत किया था। औरंगजेब इतिहास में सबसे लंबे समय तक युद्ध करने वाला सम्राट बना था, पर सबसे असफल भी रहा था। यही इतिहास का न्याय है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।